नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम आपको सेवा का एक ऐसा उदाहरण दिखाएंगे जिससे प्रेरणा लेके आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम भी सेवा करें इसी तरीके से जिस प्रकार ये युवा कर रहे हैं। हम आपको ऐसे युवा से, और एक नहीं पूरी टीम है इनकी, ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पशु पक्षियों की मानव सेवा तो अक्सर आप देखते हैं लोग करते रहते हैं, लेकिन पशु सेवा, पक्षी सेवा, पशु पक्षी वन्य जीव सेवा, ऐसा शख्स जो पागल कहें या फिर सिरफरा करें, कुछ भी लगा लीजिए, जिसने पशुओं की पक्षियों की सेवा के लिए 2 बार सरकारी नौकरी तक छोड़ दी, दांव पर लगा दी अपनी सरकारी नौकरी, और उसको छोड़ के आज ये देख लीजिए आप पूरा नज़ारा। यहाँ पर पशु पक्षियों की, हर प्रकार के पशु पक्षी, चाहे वो गाय हो, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, मोर, कुछ भी हो, हर प्रकार के पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। जो घायल थे, जख्मी थे या फिर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको सड़कों से उठा कर लाते हैं। तो हम इस युवा से बातचीत करवाएंगे। इनके कुछ साथी भी मौजूद हैं, इनकी टीम मौजूद है। अकेले चले थे, कारवां जुड़ता गया, और उसी कारवे की बदौलत आज ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसी कारवे की बदौलत और इनके संघर्ष की बदौलत आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। उस युवा से बातचीत करवाएं जिन्होंने पशु पक्षियों की सेवा के लिए 2 बार अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी, अलग अलग डिपार्टमेंट से। हिमांशु लांबा, दिखा दीजिए किस प्रकार से टूट फूट जख्मी, किसी का पैर नहीं है, कोई जख्मी है, कोई जख्मी हालत से रोड पे से उठाई गई जिसको कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, कोई पशु है, कोई पक्षी है, मतलब अलग अलग तरीके की हर प्रकार का ट्रीटमेंट यहाँ पे इनको दिया जा रहा है ताकि इनको भी एक नई जिंदगी मिल सके। दिखा दीजिए हिमांशु लांबा, सबसे पहले दिखाइए, देखिए कितना ज़्यादा घाव। ये आवारा पशु हैं जो सड़कों से गए। इस प्रकार के एक नहीं, यहाँ पर जितने भी जो गायें दिखाई दे रही हैं, जो बछड़े दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चियाँ दिखाई दे रही हैं, सभी इस प्रकार से जख्मी आवारा सड़कों से उठाकर लाए गए और उनकी सेवा यहाँ पे की जा रही है ताकि इनको नया जीवन मिल सके। हम उस शख्स से मिलवाते हैं जो इस सेवा में जुटा हुआ है और लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाता जा रहा है। हम बातचीत करवाएंगे इनसे, पूरी टीम से मिलवाएंगे। पूरा लंबा चौड़ा परिचय तो हमने दे दिया, हमने दिखा भी दिया किस प्रकार से सेवा की जा रही है यहाँ पे, लेकिन उस शख्स से भी देते हैं जिन्होंने पशु पक्षियों की सेवा के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी, और वो भी एक बार नहीं, 2 सरकारी नौकरी, अलग अलग जगह इन्होंने नौकरी पकड़ी, उसको परीक्षा दी, उसमें सफल हुए और नौकरी पर ज्वाइनिंग भी किया, लेकिन सेवा से अलग इनका मन नहीं लगा और इन्होंने पशु पक्षियों की सेवा के लिए उन नौकरियों को भी त्याग दिया और अब लगातार ये सेवा कर रहे हैं। हम बातचीत करवाएंगे तनुज जी, स्वागत आपका। स्वागत है जी, स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। जो जैसे चैनल को नाम वैसे ही काम कर रहा हूँ, और भाई मैं तनुज कुमार श्री श्याम गौ सेवा धाम सतनाड़ी की तरफ से। जय गौ माता, जय गोपाल। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे तनुज जी, आवारा सड़कों से उठा कर ला रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये क्या पागलपन चढ़ा, क्या सिरफिरापन आपने ये दिखा दिया? 2 बार सरकारी नौकरी छोड़ दी। आजकल तो भाई भाई का दुश्मन है, 5 रुपए के लिए सिर फोड़े जाते हैं, मर्डर तक हो जाता है, छोटे जमीन के टुकड़े के लिए मर्डर हो जाता है, परिवार आपस में लड़ जाते हैं, खप जाते हैं। तो ये क्या मतलब, कैसे सेवा का भूत चढ़ा, सिर चढ़ा? सेवा करती है जी, हम गेम करा करता डिस्कस थ्रो, और आज को समाज ही सो है क्या आदमी नौकरी नहीं लागन तो उसने आदमी नहीं मानने, वो आवारा लफंडर के इसी टाइप को समझे जिसका नौकरी नहीं आज के टाइम में। तो गौ सेवा की बात ऐसी है कि एक बार खेल ग्राउंड पे अपनी तैयारी करके प्रैक्टिस करके हम घर का जान ला रहा था जी। और उस समय रास्ते में छोटी सी बच्ची देखो यार रही वो डेक्सी, वो उसने डॉग अटैक तो कुत्ता खा रखी थी पिछत पूरी डाल। तो हमने जो आसपास की संस्था थी जो गो रक्षण को काम करी थी, गौ सेवा को काम करी थी, उन्हें तभी संपर्क कराया। तो सबकी अपनी अपनी सीमाओं उसमें रह के उन्हें काम करना पड़ा है। तो वो उरत गाड़ में असक्षम था उस टाइम पर, तो हमने कोई विचार नहीं आया, तो हमने उसने छोड़ के भी नहीं आसका, तो उसने हम लिया करी। तो उस एक की सेवा करी, आस तो वो जनून गऊ का प्रति समर्पित होता गया। गऊ अपनी शरण में लेती गई। 4 साल के अंतराल में एक गऊ से 400 होगी जी, और दिन रात सेवा निरंतर चलन लग रही है। इसमें तो भाई भी बहुत ज़्यादा जुड़ गया। देखो ये सुमित, देखो अपनी ITI करे हुआ तामदी आए ले बेचारों। नरेंद्र भाई साहब हैं, सुरेंद्र भाई साहब हैं, जो उरा का व्यापारी हैं। ये दिन में अपना काम करें, शाम में अपनी सेवा करवाऊँ। कई बार तो सुबह भी आ जाए जिस दिन मार्केट बंद हो है। ये तो बहुत सा साथी गौ सेवा में जुड़न लग रहे हैं। और रही बात बीमार
और लाचार गोवंश की। इसमें ऐसे है कि जी मारकन फोन आ जाए कई बार कि क्या हो जाए कि कोई बाइक वालों कोई गऊ तो टकरा जाए, तो ऐसा बहुत सा कीर्तिमान हमने स्थापित कराया है कि आदमी की एम्बुलेंस तो बाद में पूछा है, हम उसने गोवंश ने पहले उरे ले उसको उपचार शुरू कर दिया। हाँ, तो हमने बहुत बार ऐसी देखी है कि आदमी को उपचार तो थोड़ा लेट हो और गऊ को थोड़ा पहले हो जाए। तो आए सिलसिला में 4 दिन की न्यू लगा लो, ज़्यादा तो कोई नहीं, छोटा मुँह बड़ी बात, पर दिन की 8-9 सेवा उराव नहीं रहे गऊ जो उपचार के लिए। सारी बातचीत करेंगे चलते चलते। सबसे पहले एक बार हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। सभी गौ माताओं को दिखाते रहेंगे बारी बारी, आप किस गौ माता को क्या प्रॉब्लम थी और पहले क्या स्थिति थी और अब कैसी स्थिति है इनकी। ये लंपी से ग्रसित था, इसका पूरा पैर में सोजन आ रहा था, तो इस तक चलो भी नहीं जा, तो बैठ गया तो उठो नहीं जा, खड़े रहते इस तक बैठे नहीं जा। इसी कंडीशन में किसी तरह किसान भाई के घर से लेके आया था, तो लगभग ये रिकवर आपके सामने है। ना इलाज बीमारी जो लंपी बता रहा था उसका इलाज देखो आपके सामने, पैर में थोड़ा जख्म रह रहा है, यो भी आसास्त उपचारित हो जाएगा। एक गौ माता वहाँ पे उसके क्या प्लास्टर वगैरह कर रखा है आपने? हाँ क्या उसकी ऐसे है कि जो डॉक्टर है इसका दे दिया जवाब कि भाई इसका पैर ऑपरेशन तो अलग करना पड़ेगा, पर हम ही के हैं थोड़े जिद्दी टाइप का है कि फट्टी फाटी बांध के इसको पैर बचाया जा उसका हम लग रहा है, पर जख्म इसका बहुत ज्यादा है और हमने चांस कम लागे, पर हम लास्ट दम तक लड़ता रहेंगे, पैर बचाने की कोशिश करांगा। मतलब ये नहीं है कि अगर किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका पैर काटना पड़ेगा तो आप अपना प्रयास जारी रखते हैं कि हम उसको बचा सकें। बिल्कुल जी, या देखो आपने बात छेड़ दिया, आपने बताऊं कि विकलांग गौशाला के नाम पे, विकलांग नाम तो रख लेंगे गौशाला को, फिर उन्हें विकलांग दिखानी मजबूरी हो जाए। जिस गऊ को पैर बच दो भी हो ना थोड़ा बहुत कि भाई इसने थोड़ी ही रोड डाल दिया या इसकी थोड़ी मेहनत कर लिया या इसका पैर बच जाओ, तो बचाओ नहीं जाओ, ऑपरेशन तो अलग कर दिया जाए। तो जो गौ चिकित्सालय को एक कालो सच है पीछे को, पर हमारे क्या है कि लगभग बिल्कुल 110% यह हो जाए ना कि भाई इसको पैर नहीं बचा है, जब भी उसको पैर को ऑपरेशन करो जा नहीं, हम पैर को ऑपरेशन नहीं करा, लास्ट समय तक किसी में रोड डाल के किसी का फट्टी बांध किसी किमें भी करके हम बचाने की कोशिश करा, और इसका हमने रिजल्ट भी मिल रहा है कि जो डॉक्टर कंप्लीट फ्रैक्चर बोलिया करें ना, जिसमें जख्म हड्डी बाहर आ जाए चमड़ी तक, वो नहीं जुड़ नहीं सकर, हमने जोड़ रखे हैं। आगे आओगे जिद आपने दिखाऊंगा, देखो ये देखो ये देखिए दूसरी गौ माता दिखा देते हैं। एक ये देखिए पीछे से पूरा मतलब बड़े बड़े जख्म है, ये कहाँ से लेके आए हैं और कितने दिन उपचार को? सतनाड़ी से किसी किसान भाई के घर से आई है, नाम तो हम बता नहीं इसका, उनका थोड़ी हो जाए समाज में। ये गऊ क्या है कि डाउनर काउ सिंड्रोम इसको बीमारी बोलते हैं, ये रहे कि विदेशी नस्ल की, ये दूध उत्पादन ज्यादा रहे, तो अपने एरिया किसान इतना समृद्ध को नहीं कि जिस तरह दूध उत्पादन इतना न खुआस का, तो कितने कितने डाउन आ जाए नहीं तो खड़ो नहीं हो जा, तो कल मार्गन आई है, इसको उपचार करने लग रहा है, या खड़ी तो नहीं हो उसका, पर जितना दिन जीवेगी इतना दिन शांति तो जीवेगी उड़ा गया। जी तो आपने अभी जिक्र कर दिया जैसे किसी किसान के घर से जैसे कि गौ माता आई है, गोवंश आया है, इसी प्रकार के और भी अनेक होंगे जो किसी के घर से आए हैं या किसी के पालतू थे, तो कितना सहयोग लोगों का, क्योंकि लोग भेज तो देते हैं भैया हम अपना पीछा छुटवाने के लिए कि चलो निकाल दिया हमने गौशाला को सौंप दिया, लेकिन सहयोग कितना मिल पाता लोगों को? सहयोग की बात ऐसी है कि हमारे कन कोई मापदंड तो है नहीं कि भाई गौ सेवा जब गौ सेवा के लिए छोड़ोगा यदि इतना आपने फिक्स देना ही पड़ेगा रुपया, वो उनका श्रद्धा भाव है, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उन्हें दे जाए, हम उसने चुचकार के अपनी सेवा में लाग जाओ हम, तो इसको कोई नहीं कुछ दे तो ठीक, नहीं तो बहुत ज़्यादा गौती सियारी है कि हम उनने कुछ दिया नहीं, हमने कुछ मांगे नहीं, लाग रहे हैं सेवा करने के, क्यों हमने यह नहीं देखा गौ राज है कि अब ये सारा है या किसी के घर की है या गौशाला की, हमने उराए पास उसने ठीक करनी है, बस स्वस्थ करनी है जल्दी से जल्दी। ये आज के समाज की सच्चाई हम दिखा रहे हैं, ये आईना है समाज के उन लोगों के लिए जो अक्सर सड़क किनारे इस तरीके के सभी कोई कुत्ता है, बिल्ली है या फिर गौमाता है, कोई भी गौवंश लाचार पड़े रहते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन वो घृणा करते हैं इस चीज़ से। ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक कॉल करके और उनकी सूचना किसी गौशाला में या फिर कोई टूट फूट का जो इस तरीके के गौवंश उपचार केंद्र है वहाँ तक भी दे दें। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, किसी को बड़े बड़े जख्म हैं, हिमांशु में घुमा के दिखा दीजिए, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के कोई एक्सीडेंट हुई जो रोड पे सड़क किनारे, इस तरीके के अनेक लगभग जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सभी इस प्रकार के जो गौवंश हैं या फिर ये बछड़े हैं, कुछ भी लगा लीजिए, सभी इसी प्रकार आई हुई हैं यहाँ पे। ये जो हम बता रहा था ना कि हम लास्ट समय तक उसने बचाने की कोशिश करा पैर ने, तो इस गौ माता पैर हमने बचाया, इसने सिद्ध तो नहीं कर सके हमने, फिर भी एक पैर ने टेक टेक के चाल रही है। अगर
डॉक्टर बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिए तो इसको पैर अलग होना है, इसको पैर को होना है ऑपरेशन। फिर हमने भी थोड़ा जिद्दी करके भाई करांगा ठीक चलो या स्वस्थ की डाल तो नहीं चल पा रही पर पैर ने यूज तो कर रही है थोड़ा बहुत तो इसी का चलता हमें देखा कि पैर अलग कम तक कम करो जा, जितना भी खर्चा हो उसको ऑपरेशन करके उसी पैर ने उसका स्वस्थ करो जा। अब ये देखो ये नंदी मार्गन आया था, देख लीजिए कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई स्वस्थ हो या फिर ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने एक तो कहते हैं डेयरी कर लेते हैं झूठ बोल के, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, सभी जो भी हैं। डॉग अटैक का है ये पीछे सारा कुत्ता ने खा रखा है जी। और ये देखो रन नंदी है, छोटा बछड़ा है जी, ये जी। रोड एक्सीडेंट है, ये भी रोड एक्सीडेंट बिल्कुल। है। इसका पैर हमने प्लास्टर खोल लिया है आज, तो इसको पैर जुड़ गया हमने, बड़ी थोड़ी मन में सुकून पूछे जो पैर तो चलियो ना जिद अपना प्लास्टर खोले जी, बड़ो सुकून पूछो भाई एक पैर। फिर ये देख लो नंदी, इसको एक को पैर हमने अलग करना पड़ो, एक अपनो शाखा नंबर 1 में है नंदी जिसको हमने पैर अलग करना पड़ो। ये नंदी है, देख लीजिए इसके भी एक पैर नहीं है और वैसे पीछे से भी ये चोटिल है, कुछ घाव वगैरह है। अच्छा, रोड एक्सीडेंट। हाँ तो ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, एक एक गौमाता का तस्वीर दिखा रहे हैं। एक मैं ये जानना चाहूंगा, उधर पीछे हिमांशु लांबा दिखा दीजिए, ये जो बाड़े में गौमाता है ये अलग अलग किस क्यों रखी है आपने? ये ऐसे है जी, ये उरे तो रहे जी बीमार जी। जो अपना आप उठ नहीं सके, अपना आप खा नहीं सके, ऐसी गवान तो रखा है जी हम उरे। और फिर जो स्वस्थ हो जाए जी, थोड़ी थोड़ी इतनी स्वस्थ हो जाए कि वो अपना आप आंड फिर ली चर ली, तो हमने इसमें कर दिया, 2 नंबर में इसमें शिफ्ट कर दिया। और इसमें तभी हमने कमजोर छाट के एक का नहीं एक और बना रखी, उसका हम कमजोर रखा उनमें चराई जावा, छोटे बछड़ा को एक का नहीं कर रखा। कई बार क्या हो जाए कि उरे ले आके हम स्वस्थ कर दिया, ठीक कर दिया, बाद में मैं भीड़ में छोड़ दिया तो वह कितने न कितने शोषित हो जाए। जो बड़ी जो गऊ है वह या तो होंगी है, प्रकृति को नियम है, बड़ी चीज छोटी नहीं शोषित करेगी। हाँ जी। तो अब तक अनुमानित कितने पशुओं की जिंदगी आप बचा चुके हैं? क्योंकि अक्सर लगे रहते हैं दिन रात, आप फोन आ गया आपको रात को भी चल पड़ते हैं, तो ये एक भूत सवार है आप पे इस सेवा का। तो कितनी लगभग जिंदगियां दे चुके हैं आप गौ माता को या फिर कुछ पशु पक्षी अलग अलग? लगभग 4 साल का मजी गणी तो कोई बता, करीबन 7,500 गोवंश ईसा जिन हमने स्वस्थ कराया ही, गौशाला में छोड़ा है उरे ही, कई न भाई रोड पर छोड़ना पड़ा है, एक स्वस्थ वो छोड़ा हर एक बीमार लिया हुड़त, तो न्यू करके हमारे कन रजिस्टर में रिकॉर्ड करीबन 7,500 गोवंश, 1500 के ऊपर ऑपरेशन हुआ है। तो वो तो न्यू नहीं कहेंगे हम कि 100% सक्सेसफुल हुआ, क्यों हमारे कन इक्विपमेंट की भी कमी है और संसाधन बहुत कम है। अभाव में भाव तो सेवा कर रहे हैं फिलहाल। तो लंपी जो बीमारी आई, लंपी से ग्रसित बीमारी आई, इसकी अफवाह फैलाई गई कि एक ना इलाज बीमारी, इसको कोई इलाज नहीं है उसका। तो इसका हमने बड़ा बड़ा गो चिकित्सालय था उनसे संपर्क कराया जी, लंपी की महामारी फैल ली है, इसका माफ करने की व्यवस्था है। तो उन्होंने हमारे ये जवाब दिया क्लियर कि भाई मारक ने जो फिलहाल गो चिकित्सालय में गऊ हैं हमें उन्होंने सेवा का बाहर की हमारी किम्मे नहीं लागे। बड़ी बड़ी गौशाला थी जो न्यू कहा करती कि हम इतनी सक्षम हाँ कि 5-5 करोड़ रुपया टर्न ओवर में लोग गौशाला का बच तो लिखड़ा 1 साल को, उनसे भी संपर्क कराया हमने। तो उनने भी लंपी वाली गऊ को कोई समाधान नहीं बताया। तो हमने यार शाखा नंबर 2 शुरू करी, इसमें प्योर लंपी की गऊ आई। लंपी की जब कोरोना काल चाल रहे, वो लंपी को जब काल चाल रहे तो गाय की कोरोना बोलिया करिए ना। जी बिल्कुल। तो इसका मैं उरे लेके हम लेके आने लगा और हमने इनकी जिसे ने देसी इलाज बता दियो तो हमने देसी करो, कोई डॉक्टर आके नहीं बोले अंग्रेजी में एलोपैथी में इलाज हो तो हमने एलोपैथी करो, क्यों हम तो नया था, हमने बेरो को नहीं इस बीमारी को। तो उसको प्रणाम प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत को नहीं, आपके सामने देख लो कितनी गऊ ये लंपी से ग्रसित थी बची ही। बिल्कुल। तो अभी आप उपचार कर रहे हैं लगातार, तो जो दवाइयों की जरूरत पड़ती है, पट्टी वगैरह करते हैं, एंटीसेप्टिक हैं, कई तरीके की दवाइयाँ होती हैं पशु पक्षी, अलग अलग बीमारी, अलग अलग चीजें, तो कहाँ से अफोर्ड कर पाते हैं? इसकी जी देखो ये है कि घनश्याम अग्रवाल जी है नावा का, तो वह हर महीने 15,000 रुपये इस गौ माता की दवाई का मार्गन नहीं भेज, सीधा मेडिकल में भेज देंगे, हर महीने 15,000 की दवाई तो उनकी तरफ था। काम चल जाता है? नहीं जी नहीं चल, करीबन 1 महीने की दवाई है ना, ये पीछा भी हिसाब तो करीबन 77,000 रुपये की दवाई महीनों के हिसाब है, और करीब कम से कम लगा। बिल्कुल जी कम से कम, और रोज आए जाए जी दवाई तो। और कुछ अपना संगी साथी हैं मैं लाग रहे हैं सर बेचारान कन कहीं नाड़ नौकरी करनी हूँ कर 1,000 खोज लिया, कहीं 2,000 रुपये ले लिया, जो साथी भाई उन्होंने काम ना बना तो 3-3,000 रुपये बेड़ा कर लिया, और लाग रहे हैं भाई। गजानंद सेठ जी हैं, उनने कदे गौशाला में आके नहीं देखो हमारे गन, तो उनने एक बार तो 51,000, एक बार 61,000 रुपया एक फोन पे। हमने फोन नहीं करो बेचारा, उन्होंने खुद ने फोन करो कि मैं आपकी गौशाला में 61,000 देना चाहूँ, 51,000 दे। तो ऐसा ऐसा दानवीर ही उनके सारे या गौ सेवा चल रही है। ये जो तनुज जी जो नाम बता रहे हैं, ये कुछ दानवीर लोग हैं जो
पशु पक्षी को बचाने के लिए दान देते हैं, अक्सर देते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार दे के भूल गए। लेकिन समाज के उन लोगों को भी हम एक संदेश देना चाहेंगे, ये प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो इस प्रकार के कार्यों में रुचि नहीं दिखाते। आज पशु पक्षी हैं, कुत्ते बिल्ली जानवर जो भी हैं, आवारा हैं या फिर घुमंतु हैं, सड़कों किनारे पड़े रहते हैं, जख्मी हालत में कराहते रहते हैं, लेकिन वो उनको देखते तक नहीं, सीधा मुंह करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो हम लोगों को यही कहना चाहेंगे, आप 1 मिनट में किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाके लाखों की शॉपिंग कर लेते हैं, उसमें एक बार नहीं सोचते। लेकिन आप इस तरीके के उपचार केंद्र हैं, हम तस्वीर दिखा रहे हैं आप साफ साफ आपको, ये समाज को एक आईना भी है। ये तनुज जी जो सेवा कर रहे हैं, ये समाज को एक बहुत बड़ा आईना दिखा दिया इन्होंने, क्योंकि चंद दानवीर लोगों का इन्होंने नाम बताया कि समाज में सिर्फ यही लोग हैं। उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो शॉपिंग करने के लिए 1 मिनट तक नहीं चकते और 1 लाख 2 लाख बड़ी धनराशि उस पर लुटा देते हैं। एक होटल में जाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते और वहाँ पर एक बार खाने के हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर उनको कहा जाए कि 1 रुपये इस गौशाला के लिए, इन जानवरों के लिए आपको दान देना है, तो वो नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी कटु सच्चाई है ये समाज की। जी, अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ी बात, हाँ जी बताओ, सरकार का कितना सहयोग है? सरकार का जी 1% भी सहयोग नहीं है, 1% की आपने बताया आपका रजिस्टर्ड है, हाँ जी बिल्कुल रजिस्टर्ड होने के बाद भी सहयोग बात ऐसी है कि जी गौ सेवा का मामला है, गौ सेवा आयोग के नीचे आवे। गौ सेवा आयोग ने अपनी जो कूटनीति बना रखी है, उसने क्या है कि जो बीमार है, लाचार है, बेसहारा है, बुढ़ी है, जो एक्सीडेंट है जो गौ, उसको कोई कानून नहीं है गौ सेवा आयोग में। गौ सेवा आयोग को मापदंड के है कि उस गौशाला की मदद करेंगे जिसका मैं भाई दूध उत्पादन की क्षमता बढ़िया हो, जनगण गौ थोड़ी ठाडी ठाडी हो। मतलब गौ सेवा आयोग दूध वाले गया खातर मरे है ना कि बीमार लाचारण के बेचारियों कोई को नहीं। तो जो एक मोटो कारण रहे कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी सरकारी कोई मदद नहीं मिली। वह जगह हवा किराए पे है, इस जगह में आप खड़े हो, नंबर 2 या शुरू करी है, तो इसमें वालिया समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, खास करके अपना दादो पूर्ण और मंदिर वालिया जी। जन हमने एक बार फोन करके कही कि भाई यह लंपी वायरस की बीमारी चल रही है, इसका मगऊ बच ही नहीं गी, अगर ये संभाल नहीं करिए तो हमने आपकी धर्मशाला की जगह 2 महीना खातर चाहिए। तो उन बेचारा ने एक फोन पर नहीं बोला भाई करो, धर्मशाला धर्म की जगह है, धर्म का काम में लगा हमने, तो हमने 2 महीना नाम लेके उन्होंने ली थी, करीबन 6 महीना हो गया उन्हें। उनने बेचारा नीचे खींच रखी है कि भाई फोन नहीं करो कि भाई धर्म को काम चलने दो। पर ज्यादा ज्यादा हमारी घनी मदद को नहीं सरकार। कितनी बार आपने फाइल लगाई है, कितनी बार मिले हैं आपको सेवा आयोग के जो बड़े सदस्य हैं, जो चेयरमैन हैं, जो सरकार ने नियुक्त कर रखे हैं कि आप गौ संवर्धन पे ध्यान दे, जो गौ माता हैं, जो लाचार आवारा पशु हैं, उनको किस प्रकार से गौशाला तक पहुंचाया जाए, उनको किस प्रकार से एक नया जीवन दिया जाए। सरकार भी कई नीतियां बनाती है, तो कितना उनको उसका सहयोग मिल पा रहा है आपको? सरकार की नीतियां तो यो है जी, यदि वो लंपी वायरस ज्यादा फैले तो ना, तो सरकार सामर्थ्य है कि में कर सके है। तो सरकार ने लंपी वायरस की बीमारी का मैं पूरा समाधान करा था कि उपचार गाय तक पहुंच नहीं जा लंपी को। कैसे बताऊं आपने कि जब लंपी वायरस फैली, जिद इनने सीपॉक्स नाम की एक वैक्सीन आओ है, वह वैक्सीन एक पहली बात तो वह गऊ का लगाने की सही नहीं, और दूसरी बात उसने गऊ का लगा हुआ भी ना तो 4 से 5 अम्मल लगा हुआ है, जिद वह इसका असर करे, वैसे वह भेड़िया ला गया करे, रेवड़ा रखा करे अपने सीपॉक्स की। तो वह लंपी की वैक्सीन बता के सीपॉक्स की वैक्सीन ने और एक को कमल सारी गवा लगवा दी, तो जिस तक कोई असर नहीं हो, उसको उल्टा असर हो जाकर ना लागी, वह बच गिर जाकर वह वैक्सीन लग गई, वो दूसरे दिन घर फोन आना शुरू हो गया, हमने तो सुई लगवाई थी, मारे गा के तो दाफड़ हो गया, उठो कौन सा सोचना आ गया, तो हमने बहुत देखने न मिले। तो कितने न कितने इसमें सरकार की हम बहुत बड़ी कमी मानना है कि गौवा का नाम से वोट ले रही है, गौवा का नाम तो सिंहासन ले रही है और गौवा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। वो कहते हैं ना कि 100 में से 99 ईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। तो ये सच्चाई है। सरकार की नीतियाँ अक्सर आप किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, आम जन तक पहुंच नहीं पाती और पशुओं तक तो पहुँचेगा कि लोगों तक ही नहीं पहुंच पाती सरकार की नीतियाँ। वो आते आते रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती हैं सरकार की नीतियाँ। सरकार ने बड़े बड़े कानून बनाए, हम गौ माताओं को बचाएंगे, गौ माताओं की नस्ल को सुधारेंगे, उसके लिए बड़े बड़े प्रयोग करेंगे, प्रयोगशालाएँ बनाएंगे, गौशालाएँ बनाएंगे, बड़े बड़े डींगे हाकी सरकार ने, बड़े बड़े नियम बनाए, बहुत तरीके के समाधान खोजे सरकार ने। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। खुद तनुज जी जो इन पशुओं का उपचार करते हैं, इस प्रकार के प्रतिदिन
सैकड़ों पशु इनके पास आते हैं, ये स्वस्थ करते हैं, स्वस्थ करने के बाद दूसरी गौशालाओं में भी भेज देते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे उन गौशालाओं का भी जो इनको इसमें सहयोग करें, लेकिन इन्होंने साफ साफ बता दिया है गौ सेवा आयोग, गौ माताओं की सेवा के लिए बनाया गया आयोग, जो पूरी तरह से नाकाम है, पूरी तरह से नाकाम है। इस चीज़ में कोई सहयोग गौ सेवा आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से एक पैसे का सहयोग आज तक इन लोगों को नहीं मिला। कहाँ गई सरकार की नीतियाँ, कहाँ गया गौ सेवा आयोग का वो प्रचार प्रसार जो कहते थे कि हम गौ माताएं बचाएंगे। तनुज जी हमारे साथ मौजूद हैं, सारी सच्चाई अपने मुख से बयां कर रहे हैं। जी तनुज जी, गौशालाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है कि जी अपने आसपास की जितनी भी गौशाला है उसका मैं हमने कर रखी कि एक बीमार गोवन समूढ़त लिया वहाँ अपनी एम्बुलेंस भेज के, और बदला में 2 या 3 अमूर्त दिया वहाँ। फिर भी इतनी व्यवस्था करने के बाद भी ये इतनी गऊ है ना जो बेचारे पेड़ा तो लागी को नहीं, लोग घर तो निकले रही हैं, तो जितनी फिर भी गऊ बच जाए, इतनी बच जाए तो लगभग 8 शाखा की मिला के, नंबर 1 शाखा की मिला के 450 गऊ अपने कन उपचारित रहे हैं। तो अभी आपकी कितनी बड़ी टीम है? सभी से भी हम मिलना चाहेंगे उनसे। कितनी ये जी देखो तारगन ने खड़े हैं, पहला दिन रस उठा के चल था, जिदी भी ये साथ था, रिब भी ये साथ से। इनसे बारी बारी बातचीत कर लेते हैं सभी। सबसे पहले तो आप बता दीजिए अपना क्या नाम है? नरेंद्र सिंह है जी। तो कैसा लगता है इस प्रकार के जो गौवंश आते हैं या फिर कोई पशु पक्षी जितने जो भी आता है सेवा कर रहे हैं लगातार, कैसा लगता है? बड़ा आनंद आता है जी सेवा करने में। अब 1 साल हो गई गौशाला से जुड़े, तनुज भाई से जुड़े, बड़ा मन शांति मिलती है मन में यहाँ आके, और हम इसलिए जितनी भी तन मन धन से सेवा होती है पूरा सहयोग करते हैं गौशाला के लिए, और सभी गाँववासी हैं पूरा सहयोग करते हैं जी। और जैसे भी हमारी टीम है जितने भी हैं सभी गऊ के लिए तैयार रहते हैं कि रात को भी फ़ोन हो जाता है तब भी हम तैयार रहते हैं। जो भी है तनुज भाई की बहुत ज़्यादा इसमें मदद है, सारी टीम हमारी एकदम बढ़िया है जी। जय गौ। तो आपका क्या नाम है, आप भी बता दीजिए। आप भी लगातार सेवा में लगे हुए विनीत है भाई साहब। क्या कैसा लगता है सेवा करके? ये मज़ा आने लग गया अभी तो। जी। तो बात 3 साल पहले स्टार्टिंग हुई थी ना, जिद हम तो प्रैक्टिस करना आया करता, तो जिद तो नहीं थी भाई, प्रैक्टिस कर लिया। हाँ तो कोई भी कह रहा था कि हमें न्यारो काम करने लग गया हो, जिद तो ठीक से, पर धीरे धीरे नहीं मज़ा आने लग गया, स्वाद आने लग गया, तो और बढ़ते हुए नहीं चलता गई। तो कितने युवा साथी आपकी टीम में है फिलहाल? 30 से 40 युवा साथी हैं जी। जो फ्री काम कर रहे हैं? हाँ जी, फ्री काम कर कोई रहे भी हैं। ऐसा नहीं है वो कोई पैसे में काम कर ना 1 रुपये को ली गोश्त तोड़ देती हैं। अच्छा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि युवा है जो देश की रीढ़ है। युवा जितना विकसित होंगे उतना ही देश विकास करेगा, प्रगति करेगा, और युवा रीढ़ होती हैं। क्योंकि आज के दिन समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको युवा ही खत्म कर सकेगा। युवा पहल करेगा तो समाज में अवश्य सुधार होगा। आप बता दीजिए क्या नाम है? जी मेरा नाम मनदीप सिंह है। तो कैसा लगता है गौ माताओं की सेवा बहुत करने? अच्छा लगता है जी। तो कभी ऐसा नहीं आया मन में कहाँ अपने काम धाम छोड़ के ये लग नहीं स्टार्टिंग से हम इसी काम में लगे हुए हैं। शुरू से? तो जैसे ही फोन आता है अपना सारा काम धाम छोड़ देते हैं? सारा काम दाम चाहे कितना ही जरूरी हो। कितना ही जरूरी हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। जी, और सबसे हमारे पहले साथ एक माता। लगातार युवा साथी मौजूद है, सभी से बारी बारी जी। ये आपका क्या शर्मा नाम? सुमित। सुमित। तो अभी हमने देखा आप पट्टी कर रहे थे, थोड़ी देर पहले घाव साफ कर रहे थे, कैसा लगता है? थोड़ा वो बहुत बढ़िया। क्यों अक्सर देखते हैं लोग निकल जाते हैं मुंह फेर के, उनको घिन आती है, घृणा आती है इस चीज से, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। सुरेंद्र नाम है जी, मैं सिंघाड़ा से बिलोंग करता हूँ, अच्छा, राजस्थान से। सिंघाड़ा हाँ जी, तो बड़ी दूर से आप, कैसा लगता है सेवा करते? सही लगता है जी। हाँ, मैं 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ तनुज भाई के साथ में। जी। हाँ 6 महीने से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अपने खर्चे पे भी यहाँ पे पशुओं को लाना होगा, खर्चा तो आपका ही लगता है, सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा मिली नहीं रही है, तो बुरा नहीं लगता भाई ये कैसा पंगा मोल ले लिया हमने, घर से लगाने और पड़ते हैं, कुछ फायदा तो है नहीं इसमें। नहीं बुरा नहीं लेता, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, शुरू से अच्छा लगता है, 6 महीने से पहले से ही। जी। आपका क्या नाम बताया? लोकेश। लोकेश। आपका क्या नाम है? ईशांत। जी। तो ये युवा साथी हैं, क्योंकि युवा पहल करेगा तो समाज में अवश्य सुधार होगा, और युवा पीढ़ी ही पूरे समाज को प्रेरित कर सकती है। ये प्रेरणा है सभी के लिए। जो युवा कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। ये युवा हैं जो अपने समय में समय निकाल के और इस प्रकार के जो पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं लगातार। एक बात और जानना चाहेंगे, मेजर इंजरी होती हैं तो माइनर होती हैं उनका तो आप कर देते हैं, जो छोटी इंजरी हैं, छोटे मोटे घाव हैं, लेकिन बड़ी जो घाव हैं उनके लिए डॉक्टर वगैरह ही क्या? हाँ जी, डॉक्टर की यह है कि सरकारी डॉक्टर तो देखो पाक गया, उनका फोन करो चाहे ना करो वो तक नहीं पहुंचना पाऊँ। जो प्राइवेट फील्ड में अपने जिस तरह डॉक्टर सरजीत है, डॉक्टर बिंटू है,
जगबीर है, ये आ जाए फिर इन तभी ऊपर जो हैंडल केस ना हो ना तो अपना बाहर तीन दो है वही तो सरकारी एक मात्र ऐसा डॉक्टर है जो मार्गन बीएससी सरकारी है, उनका फोन करो वो हाजिर पाओ। सिजेरियन का जितना भी वो बाहर तीन दो है जो अपना अपना हैंडल कर रहे हैं केस। तो सैल्यूट करना चाहेंगे इन डॉक्टरों को भी। ये देख लीजिए, ये सरकारी व्यवस्था है। हम आपको पहले ही बता रहे थे, सरकार की कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का इंसानों को ही लाभ नहीं मिल रहा तो पशुओं को तो मिलेगा ही कहाँ से का। क्योंकि जो भी योजनाएं सरकार लागू करती है वो ऊपर से नीचे तक आते आते रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है, नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती। जो आखिरी पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उन तक वो सुविधा, वो योजना पहुंच ही नहीं पाती है। और ये तो जानवर हैं, इनका तो ऊपर वाला ही रखवाला है। ये बताया इन्होंने किस प्रकार प्राइवेट जो डॉक्टर हैं वो पूरी मदद करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं, फ़ोन करते ही हाजिर मिलते हैं और जितना हो सकता है अपनी तरफ से सवाया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकारी डॉक्टरों की ये हकीकत देख लीजिए आप। सरकारी डॉक्टर हर ब्लॉक पे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं फिलहाल, ये सतनाली गांव है और महेंद्रगढ़ जिले के तहत सतनाली ब्लॉक बोलते हैं, ये ब्लॉक आता है। और यहाँ हम मौजूद हैं सतनाली गांव में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कहते हैं फ़ोन करते हैं, डॉक्टर आता ही नहीं है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है ज़मीन से जुड़ी हुई। अनेक गांव में भी डिस्पेंसरी बना रखी हैं, पशु अस्पताल भी हैं, वहाँ डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं, वो गायब मिलते हैं। तो ये देख लीजिए, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये भी जो सरकार योजनाएं लागू करती है ये पशुओं के लिए, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। तनुज जी क्या कहना चाहेंगे चलते चलते ये कहना चाहूँगा जी, गौ सेवा में ज़्यादा युवा क्यों जुड़ रहे हैं आपने बेरो है गामा का। मैं यह देख सब अपील करूँ भाई, मैं आप कभी नहीं सोचता भाई कहीं एक आदमी ने कह दो जो आदमी गौशाला संभाले ही, गायों की सेवा करी ही, निःशुल्क करी, तो उन्होंने थोड़ा इन भावना से देखो जाए समाज में कि भाई ये ठाली सी, ये आवारा सी, अड़के घर ही किम काम को नहीं जिद्दे बेफालतू काम हम पड़े। तो मेरा भाई सब था जोड़ के छोटी ही गुजारिश है, देखिए उरंत सारा बड़ा कोई तैयारी करनी हो, कोई सब करनी हो, लगा लो घर में ये सारा से नहीं दे आपका एक दो दो ही सब गए। और ये आपको थोड़ा थोड़ा टाइम काट के गोशिया मामता नहीं भावना तो मत देखो ने, ये भी अपना ही धर्म को काम करने लग रहे हैं। और दूसरी के बात हो जाए कि गौशाला जैसे कोई आदमी धर्म का रास्ता पर चला, धर्म का मार्ग पर चला, तो उसकी टांग खचनी है थोड़ा ज़्यादा। तो हमने तो वह टांग खचनी नहीं माननी, हमने तो यह माननी कि गौ हमारी परीक्षा ले है और हम आस्ता पास कर देगा। देखो बहुत घना बालक मेरे का आऊँगा भाई, माज रास्ता मत आऊँ तो गौशाला में एक आदमी मिलो, वो मैंने नहीं बोले तेरे काम क्यों करन के दे रहे हो है, मतलब तेरे यो टाइम है, तू में गोबर गिरने लग जाओ, पाछ यो तो बुढ़ो है पाछा काम। भाई बुढ़ो है पाछा, सही बताऊँ बुढ़ो है पाछ क्यों नहीं है, ना तो बालक बोलेगा ना घराड़ा बोलेगा, बाढ़ खाट ली गाल देगा, कुत्ता ही डाल टुक्का ही बाट देखो क्या ही सेवा कर लोगा। तो भाई यो टाइम है, इसमें करो जा तो किम कर लो, नहीं तो भाई वह जिंदगी है, वो एक जानवर की डाल धरती पाया, जानवर की डाल चल जाऊंगा। भाई समाज में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जो कुछ करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आगे कदम रखता है, उसकी टांग खिंचाई में पहले ही लग जाते हैं, पहले ही जुट जाते हैं। ये युवा साथी हैं, सभी अपने अपने कार्य करते हैं पूरे दिन, जो अपनी पढ़ाई करते हैं या फिर अपनी तैयारी करनी है, कोई कोचिंग सेंटर में जाता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई स्कूल में पढ़ता है, या फिर कोई कहीं पर नौकरी कर रहा है, अपना कामकाज से निपट के अपने समय में से समय निकाल कर ये लोग यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आप लोग भी दे सकते हैं इस प्रकार। आप घृणा करते हैं इन चीज़ों से, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरह विकास चाहते हैं, अपने बच्चों को बिल्कुल सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज को साफ करना चाहते हैं, तो ये कार्य अवश्य करना होगा। इन सभी से आप प्रेरणा लीजिए और इस प्रकार के कार्य हैं जो सेवा के कार्य हैं, जो धार्मिक कार्य हैं, क्योंकि इससे संस्कारों की भी विकास होता है प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बच्चे में, और वो कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता। और गौमाता की सेवा आज के समय में, बुजुर्ग और गौमाता दो ही ऐसी चीज़ें जो सड़कों पे हैं, रात को सोते हैं, सुबह देखते हैं 10 अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, नए 10 गौशालाएँ नई खुली हुई हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। समाज के लोगों को इन सभी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे चलते चलते, पता लंबा जी, हमारी आर्थिक मदद की जाए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, नहीं तो हम चलाने में और आगे असमर्थ रहेंगे। अब हमारे पास 400 गोवंश है, हम बड़ी मुश्किल से काम चला रहे हैं, कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं। हमारी अपील है, हमारे जो मंत्री जी हैं या हमारे यहाँ दादा रामविलास जी हैं, ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और हमें एक एम्बुलेंस जो इन्होंने यहाँ भरी हुई है वो दिलाने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दी जाए। ये नेता कहते हैं ना, नेता बहरूपिये की तरह होता है, 2 मिनट में रंग बदल लेता है। तो
तो वही बात है, नेता किसी का सगा नहीं होता। नेता जहां अपना फायदा होगा वहीं पर दो पैसे लगाएगा। सेवा का कार्य है, यहाँ भी जो लोकल नेता हैं या फिर कोई भी लगा लीजिए, उनको ज़रूर अपना सहयोग देना चाहिए। हमने तमाम युवा टीम से, तनुज जी से बातचीत करवाई, जो नौकरी छोड़कर, अपनी सरकारी 2 बार नौकरी छोड़कर और इस सेवा में जुटे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, आज के समय में नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और ये 2 नौकरी छोड़कर इस सेवा में जुटे हुए हैं। तो ये सबसे अलग बात थी। सारी चीज़ों से हमने आपको रूबरू करवाया, और इन्होंने बताया भी है कि फ़िलहाल इन्हें एक एम्बुलेंस की सबसे सख्त आवश्यकता है। और क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मदद की जरूरत है? इसमें क्या है कि भाई बाकी सर्दी इब सब अपने जब पुरानी रिजाई ले आऊंगा और वो 2 डिगे सोऊंगा सर्दी का मैं अन को बेचारे कुण से कहीं का बारना गड्डोले के सारे कोई मरी पाव है, तड़के कोई अध मरी पाव है। तो भाई सारा प्रार्थना है कि सब के घर कोई नई लाने की जरूरत कोई नहीं, पुरानो कमल मिल जाए, कोई भी तिरपाल मिल जाए। चलो तिरपाल वाले अंबर भुगतान के दिन की दे, पर एक पुरानो कमल गौशाला जरूर तो जरूर पहुंचाऊं, जो आसपास का साथी घड़ी दूर का तो कितने पहुंचाया जाए। तो भाई तो ये सहयोग की अपील की इन्होंने। तो इन्हीं सब बातों के साथ, हर चीज़ से हमने आपको रूबरू करवाया। मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।